हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। तो आपने थंबनेल सही देखा कि 10 अक्टूबर 2024 यानी आज रात से आरसीएम के कुछ नए नियम अप्लीकेबल होंगे। तो उसके बारे में इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको अपडेट करने के लिए मैं ले आया हूं कि वो कौन से आरसीएम के अप्लीकेबिलिटी हो रही है जो कि आज रात से ही लागू हो रहे हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जरा सा भी स्किप मत करिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 9 सितंबर को हुई थी, तो उसमें बहुत से मेजर चेंजेस हुए थे। तो आरसीएम को लेके भी कई मेजर चेंजेस के बारे में डिस्कस किया गया था। तो अभी रिसेंटली 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन नंबर 6 एंड 9 के द्वारा कुछ आरसीएम को मैंडेटरी अप्लीकेबिलिटी लाई गई है। तो उसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि वाइड द नोटिफिकेशन सिविक अमेंडमेंट द अर्लियर नोटिफिकेशन फॉर सेंट्रल टैक्स रेट फ्रॉम 28 जून 17 adding the new entry number 8 table in the original notification serial number 7 the bring metal scrap। कुछ नया गुड्स ऐड किया गया है आरसीएम के अंदर, तो उसके लिए नोटिफिकेशन लाया गया है। तो चलिए मैं बात करता हूँ नोटिफिकेशन नंबर पहले 9 पे, ठीक है, सॉरी पहले मैं 6 पे बात करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि नोटिफिकेशन नंबर 6 ये जो लाया गया है, उसके लिए ये हमारे नोटिफिकेशन नंबर 6 जो सेंट्रल टैक्स रेट है, ठीक है, ये इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा जीएसटी के अंदर जो आरसीएम का सेक्शन दो तरीके का है, एक मैंडेटरी है, एक ऑप्शनल है, जो कि आपको मैनुअल यूज करना होता है। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं 9(3) के अंदर किए गए हैं, ना कि 9(4) के। तो ये मैंडेटरी हैं, मैंडेटरी चेंजेस हैं। ये जो दोनों बेसिकली चेंजेस हुए हैं वो 9(3) के अंदर ही हुए हैं, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि आरसीएम 9(4) में भी यूज होता है और 9(3) जो है वो मैंडेटरी होता है, 9(4) मैंडेटरी नहीं होता है। तो इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by the subsection 3 of section 9 of the central goods and service tax 12 of 17, the central government recommendation the council hereby makes the following further amendment the notification of the government of India, Ministry of the Finance Department, Revenue number 4/2017, published the Gazette of India, Part 3rd, Section B, subsection 1st, white number GSR 67 dated 28 जून 17, namely जिसको जो ये नोटिफिकेशन 2017 में पहले लाया गया था, उसी क्रम में अब नए ये टेबल ऐड किया जाएगा 72, 73, 74, 75, 76 चैप्टर नंबर 78, 79, 80 और 81 चैप्टर में मेटल स्क्रैप का अगर कुछ एक नया चैप्टर जोड़ा जाएगा इसमें। In the said notification table after serial number 7 in the entry relating therein to following serial number the entry shall be inserted namely, ठीक है। मेटल स्क्रैप को अब जोड़ा गया है कि मेटल स्क्रैप पे आरसीएम अप्लीकेबल होगा और कब से होगा, 10 अक्टूबर 2024 से। अगर अब तक हम लोग मेटल स्क्रैप जो बचा हुआ धातु का होता था उस पर आरसीएम अप्लीकेबिलिटी नहीं थी। तो ये कैसे अप्लीकेबल होगा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जैसे मैं जाता हूँ किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो बचा हुआ धातु होता है वो खरीद लेता हूँ, ठीक है। जो मेटल स्क्रैप है, जो धातु का बचा हुआ पुर्जा है, उसको आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद लेते थे, तो उस पर अब तक आरसीएम अप्लीकेबल नहीं होता था। अब आपको एनी रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से ये मेटल स्क्रैप परचेज करेगा तो उसके ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। इसको फॉर एग्जांपल अगर समझते हैं कि जैसे कोई एक पर्सन है, ठीक है, एक मिनट में आपको
तो अगर इसमें करूँ, कोई एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट के द्वारा ये चीज़ें शायद, XYZ एक पर्सन है, ठीक है, और BCD एक पर्सन है। XYZ जो कि अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, XYZ जो इसमें है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन रहेगा, ठीक है, और जो BCD है वो रजिस्टर्ड है। अब वो अगर BCD इस XYZ से कोई मेटल स्क्रैप लेता है इन सभी चैप्टर के अंदर, सातों चैप्टर के अंदर में, ठीक है, तो उस पर RCM अप्लीकेबल होगा। कब से? आज रात 10 अक्टूबर 2024 से, ठीक है, समझ में आया। नोटिफिकेशन नंबर 6 ये जो कि यूनियन बजट के द्वारा लाया गया था और 24 काउंसिल में भी इसका जिक्र किया गया था। तो अब ये 8 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन लाया गया कि अब 10 अक्टूबर से वो अप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर में जो हुआ है, ये नोटिफिकेशन नंबर 09 है और ये भी 8 अक्टूबर को आया हुआ था, ठीक है। इसमें क्या है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 9 द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1217 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, वही सेम एज इट इज है, लेकिन इसका जो डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू नंबर था वो 1317 था, ठीक है, जो भी वो भी 28 जून को ही सर्विस सेक्टर के लिए लाया गया था। अब इसमें जो 5AB, ठीक है, 5AB जो टेबल थी उसमें क्या लिखा हुआ है कि सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। इसका मतलब है कि सर्विस अगर हम किसी आवासीय भवन को छोड़ के, ठीक है, आवासीय सर्विस बाय द वे ऑफ रेंटिंग ऑफ द एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंस, मतलब आवासीय भवन को छोड़ के, मतलब अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो, और वो किससे लेते हैं? एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं और वो कौन लेता है? रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब ABC रजिस्टर्ड है, BCD अनरजिस्टर्ड है। ABC अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी बिजनेस प्लेस जो कॉमर्शियल पर्पज से लेगा, कॉमर्शियल प्लेस पे है, ठीक है, उसको अगर रेंट पर लेगा तो उस पर RCM अप्लीकेबल होगा। आप तो कहेंगे सर ये तो पहले से था, नहीं, आप समझिए बात को, ये जो लाया गया 5AB के द्वारा, वो 5AA के द्वारा पहले से लाया गया था कि अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कॉमर्शियल के लिए, उस पे RCM अप्लीकेबल हुआ था। अब यह है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को आप रेंट पर देते हैं तो उस पे RCM अब ये नए नोटिफिकेशन द्वारा लाया गया है। और ये कब से ये भी लागू होगा? ये भी लागू होगा 10 अक्टूबर 2024 यानी आज रात से, ठीक है। इसको आपको हिंदी में समझा देते हैं। देखिए इसकी जो हिंदी वर्जन है, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, देखिए 5 खा द्वारा के द्वारा आवासीय आवास के अलावा किसी भी संपत्ति को किराए पर देने के माध्यम से सेवाएं, ठीक, मतलब आवासीय रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति, मतलब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसको उससे अगर हम लेंगे, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति लेगा तो उसके ऊपर RCM अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो और भी जो डिटेल्ड वीडियो में लेके आऊँगा, जो जितने भी नोटिफिकेशन RCM के बारे में लाई गई हैं, तो उनके बारे में मैं डिटेल वीडियो और भी सेशन लेके आऊँगा। तो चैनल पे जो मेरे नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो आपके लिए मैंडेटरी अपडेट्स होते हैं, हम उसके लिए लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन द सेट नोटिफिकेशन टेबल सीरियल नंबर 5A एंड टेबल एंट्री रिलेटेड टू देयर इन द फॉलोइंग सीरियल नंबर, ठीक है। तो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ न्यू वीडियो सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।